हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी बज रहे हैं सुबह के 6:45 और मैं चाय पी के आ गई हूँ किचन में दोबारा से। तो सब्ज़ी मैं आज बनाऊँगी रसे के आलू। तो आलू वगैरह मैं सब काट के रख गई थी, मतलब प्याज वगैरह सब काट दिया था मैंने। सब्ज़ी की तैयारी कर दी थी, आटा मल के रख दिया था और बस अभी जस्ट चाय पी के मैं आ गई हूँ। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ सब्ज़ी। तो आपको मैं बताना चाहूँगी कि मैं 4 दिन से ब्लॉग नहीं बना रही थी। तो क्यों नहीं बना रही थी? क्योंकि ऐसा हुआ था कि मैंने वेडनेसडे तक ब्लॉग बनाया था और थर्सडे में दीदी और मम्मी पापा को जाना था रामपुर। तो इन लोगों को मैंने बस सुबह जल्दी जल्दी खाना बना के दिया था, क्योंकि ये लोग 8 साढ़े 8 तक निकल गए थे और यही छोड़ के आए थे इनको। बल्कि ये तो दोपहर तक आ गए थे, क्योंकि हम लोग अकेले थे इसलिए उनको छोड़ के। तो वो लोग जल्दी निकले थे तो खाना वगैरह मैंने बना के दिया था, इसलिए फिर उस दिन मुझे टाइम नहीं मिला। और उसी दिन शाम को मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हो रही थी। तो इसलिए फिर अगले दिन जब मैं सुबह उठी तो मेरी भी कुछ तबीयत ऐसी थी, मतलब काफ़ी वीकनेस फील हो रही थी। और फिर उसी दिन सुबह को पता चला कि मम्मी को हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा है। तो मम्मी की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। तो जब मम्मी की मेरी तबीयत ख़राब होती है तो फिर मेरा मन नहीं होता है कुछ भी करने का। तो इसलिए फिर मेरा मन नहीं हुआ ब्लॉग बनाने का, और मेरी भी तबीयत काफ़ी डाउन हो रही थी। तो फिर मैंने इसलिए ब्लॉग नहीं बनाया। और अभी तो फ़िलहाल मम्मी ठीक है, मम्मी घर आ गई हैं हॉस्पिटल से और मैं मम्मी को मिल के भी आ गई हूँ। तो बस अभी मेरी भी तबीयत कुछ ठीक है पहले से। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो काफ़ी दिन हो गए हैं तो आज ब्लॉग बनाते हैं। बस यही वजह थी ब्लॉग ना बनाने की। तो फ़िलहाल अब मैं यहाँ पे सब्ज़ी छौंकने लगी हूँ। देखिए तेल मेरा यहाँ पे गरम हो गया है, तो मैं इसमें डाल दूँगी हींग और ज़ीरा। तो हींग ज़ीरा डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी 2-3 लहसुन की कली, क्योंकि जब जो बिना मसाले की मैं सब्ज़ी बनाती हूँ सिर्फ प्याज और टमाटर से छौंक के, तो उसमें मैं 2-3 लहसुन की कली डाल देती हूँ तो बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लहसुन डाल दिया है और लहसुन हमारा भुन गया है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी प्याज। तो प्याज को भी हम थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो देखिए प्याज भी हमारी भुन गई है। तो मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर और साथ में हम डाल देंगे बेसिक मसाले, हल्दी, मिर्च, धनिया और नमक। और थोड़ा सा इसमें बस पानी डाल के और मैं इसको रख दूँगी साइड में सिम गैस पे भुनने के लिए। तो उसके साथ ही फिर मैं बना लूँगी रोटियाँ, क्योंकि आज मुझे करनी है डीप क्लीनिंग। तो मैं कई दिन से सोच रही थी, लेकिन जो मैंने आपको वजह बताई उस वजह से फिर मैं नहीं कर पाई। तो फिर आज सोचा कि आज कर लेते हैं। तो इसलिए फिर रोटी वगैरह मैं बना के रख दूँगी, क्योंकि फिर बाद में ना जब आप ज़्यादा काम करते हो तो फिर मन नहीं होता है कि कुछ और काम किया जाए। तो मैं किचन का जितना भी काम है सब निपटा के उसके बाद इत्मीनान से डीप क्लीनिंग करूँगी। तो देखिए यहाँ पे रोटी बना के रख दूँगी, उसके बाद कर दूँगी किचन क्लीन और बस चावल और बनेंगे। तो ये मेरा काम निपट जाएगा, क्योंकि अभी राघव भी सोया हुआ है और जब सब सो रहे होते हैं ना तो काम जल्दी जल्दी हो जाता है। तो अभी राघव सोया है, पापा उसके शायद उठ गए हैं। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि अपना काम निपटा लूँ जल्दी जल्दी जब तक राघव उठेगा, क्योंकि आज ना राघव देर तक सोया हुआ है। क्योंकि रात हमने मूवी देखी थी, हॉरर मूवी, तो उसी में थोड़ा सा लेट हो गया था। और मूवी हमें हॉरर ना राघव और मुझे बहुत पसंद है, जबकि राघव को मैं बोल भी रही थी कि तुम्हें डर लगेगा, लेकिन वो मानता नहीं है, उसको पसंद है तो वो देखता है। और बच्चों का तो ऐसे ही रहता है, वो देखना क्या, आधा तो मोबाइल में टाइम निकलता है बच्चों का। तो वो मोबाइल देख रहा था और हम लोग मूवी देख रहे थे, तो बस उसी में थोड़ा लेट हो गया। तो फिर इसी वजह से वो अभी सोया हुआ है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी काम निपटा लेंगे। रोटी मेरी बन गई हैं और मसाला भी मेरा तैयार हो गया था। तो मैंने इसमें डाल दिया है आलू और थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको रख दूँगी सीटी लगने के लिए। तो इसमें 2-3 सीटी लगा देंगे तो सब्ज़ी हमारी तैयार हो जाएगी। तो जितने इसमें सीटी लगेंगी उतने मैं कर दूँगी किचन को क्लीन। तो देखिए यहाँ पे मैंने किचन क्लीन कर लिया था और सब्ज़ी भी हमारी तैयार हो गई है। तो इसको हल्का सा मैं दबा के इसको घोट लूँगी, जिससे कि मसाला मेरा तैयार हो जाएगा अच्छे से, मतलब गाढ़ा हो जाएगा। तो देखिए सब्ज़ी का रंग कितना अच्छा है। थोड़ी सी मैंने इसमें कश्मीरी मिर्च डाली थी, उससे कलर बहुत अच्छा आता है सब्ज़ी का। तो देखिए सब्ज़ी कितनी अच्छे से हमारी हो गई है तैयार। बस अब मैं कर लूँगी अपनी क्लीनिंग स्टार्ट। तो देखिए यहाँ मैं आई हूँ रूम में और फ़ैन देखिए कितना गंदा हो रहा है ये। तो इसीलिए फिर मुझे ना फ़ैन देख के मन कर रहा था कि बस जल्दी से सफाई कर दूँ। तो बस अब मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ अपनी वार्डरोब से। तो पहले मैंने वैसे झाड़ू मार दी थी, क्योंकि जाले बहुत हो रहे थे।
तो फिर जालों के लिए फिर मैंने सब में झाड़ू मार दी है। उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे वार्डरोब को साफ़ करने के लिए। तो सबसे पहले मैं वार्डरोब ही क्लीन करूँगी, क्योंकि ना पहले इसको कर दूँगी तो सबसे बड़ा काम इसका निपट जाएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे देखिए मेरी हाइट भी नहीं पहुँच रही है, तो मैं अपने हस्बैंड से बोल रही हूँ कि मुझे जो मेरे पास ना एक डस्टर है उसकी डंडी में फिर मैं ये कपड़ा लगा के साफ़ कर लूँगी तो अच्छे से ये साफ़ हो जाएगा, क्योंकि हाथ तो मेरा जाएगा नहीं वहाँ तक। तो मैं इसी तरीके से क्लीन कर लेती हूँ। तो बस ऊपर से हम नीचे की तरफ क्लीन करते जाएंगे और ये हमारी वार्डरोब सबसे पहले क्लीन हो जाएगी। उसके बाद फिर मैं बाकी का जो भी चीज़ें हैं वो क्लीन कर लूँगी। तो देखिए अंदर की जो पट्टी है ना इसकी, इस पर भी धूल आ जाती है और इसलिए फिर मैं इसको भी हाथ के हाथ साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि जो थोड़ी सी भी मतलब वो होता है ना, हल्की सी भी जगह होती है तो वहाँ से धूल पहुँच ही जाती है। तो बस इसी वजह से फिर मैं साफ़ कर देती हूँ हाथ के हाथ ही। तो इसी तरीके से इस जगह पे भी मैं साफ़ कर लूँगी तो ये हमारा ऊपर का सब क्लीन हो जाएगा। तो देखिए ऊपर का मतलब जो वार्डरोब थी वो तो क्लीन हो गई है मेरी। तो अब मैं इसी तरीके से नीचे भी क्लीन कर लूँगी। और वैसे मैं डेली में भी क्लीन करती रहती हूँ नीचे तो, लेकिन फिर भी धूल तो आती है तो इस वजह से फिर पूरा ही क्लीन करेंगे। तो देखिए वार्डरोब मैंने क्लीन कर लिया है। तो मैं यहाँ पे ना मैंने पर्दे वगैरह सब इनसे हटवा दिए थे और जो फ़ैन है वो भी क्लीन करा दिया था और एसी भी अच्छे से साफ़ करा दिया था। और जो ये कर्टेन वाली जो पाइप है ना ये भी इन्होंने साफ़ कर दी थी। तो देखिए आप पर्दे वगैरह सब हटे हुए आपको दिख रहे होंगे, तो ये सब मैंने इनसे बीच में करा दिया था। तो अब मैं आ गई हूँ ये पीछे जो हमारी ये विंडो है ना इसको साफ़ कर रही हूँ। कई दिन से ये भी साफ़ नहीं हुई थी, तो इसको मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और देखिए अब मैं इसको ना जो हमारा मिरर है इसके पीछे भी बहुत सारी गंदगी निकली थी, तो इसको भी मैं पीछे से साफ़ कर दूंगी। उसके बाद जब झाड़ू लगाएंगे तो वो गंदगी भी हटा दूंगी। तो पीछे से मैंने क्लीन कर दिया है और अब मैं कर लूँगी इसको आगे से क्लीन। तो आगे से पूरा साफ़ कर दूंगी। वैसे तो आगे से तो रोज़ ही क्लीन होता है, लेकिन जब डीप क्लीनिंग कर रहे हैं तो सभी कुछ क्लीन करना है। और देखिए अब ये जो दरवाजे हैं ना जाली वाला और जो लकड़ी वाला दोनों, इनको भी अच्छे से मैं क्लीन कर लूँगी, क्योंकि कई दिन से ये भी साफ़ नहीं हुए हैं तो ये भी अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। और मैं अब देखिए बाहर से साफ़ कर रही हूँ उसको। और इसी तरीके से इसको भी मैं पीछे से साफ़ कर लूँगी। तो पीछे काफ़ी सारे ये जो ये है ना क्या कहते हैं इसको, तौलिए, इनको हटा दिया है मैंने। और ये जो बैग वगैरह टंग रहे हैं इनको भी क्लीन कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए ये जो भगवान जी हैं इनको भी मैंने धो के साफ़ करके लगा दिया है। और अब मैं इधर का कर्टेन हटा दूँगी। और ये जो इसका पाइप है ना ये मुझसे फिट नहीं हो रहा था, मतलब ये कस नहीं रहा था, तो लेकिन हो गया था फिर बाद में। तो इसमें थोड़ा टाइम लग गया और फिर मैं इसको भी पाइप को साफ़ कर लूँगी। और साथ के साथ ये वाला डोर भी मैं क्लीन कर लूँगी। तो हमारे इस रूम के सारे डोर जो हैं वो क्लीन हो जाएंगे।
और पीछे इनके देखिए कितने सारे कपड़े भी टंग रहे हैं। तो मैं पूछ भी रही थी इसमें से कुछ धुलना तो नहीं है, तो ये मना करने लगे कि कुछ नहीं धोना है, तो इसलिए फिर मैंने उतारे। देखिए अब यहाँ पे मैं बेड को क्लीन कर दूँगी। तो बस यहाँ पे ये सब पिलो वगैरह हटा दूँगी, और ये जो चादर है ना ये भी मुझे बदलनी है, तो ये बेडशीट को भी बदल दूँगी। और अभी बेड पे भी एक कपड़ा मारना है मुझे, तो देखिए बेड को भी मैं क्लीन कर लूँगी। और इस तरीके से वैसे तो मैं डेली में भी करती हूँ, तो इसी तरीके से करती हूँ, क्योंकि इसके साइड वगैरह में कुछ ना राघव डाल देता है, तो इसको मैं उठा उठा के गद्दों को थोड़ा सा साफ़ कर देती हूँ, तो ये बिल्कुल क्लीन रहता है साइडों से भी। तो देखिए यहाँ पे बेडशीट भी मैंने अच्छे से बिछा दी है, और यहाँ पिलो रख दूँगी। तो हमारा बेड भी हो गया है क्लीन। और अब मैं लगा लूँगी झाड़ू, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदगी निकली है नीचे, क्योंकि अभी नहीं हटाऊँगी ना तो फिर ये सब पैरों में चिपक चिपक के फिर सब बेड वेड पे जाएगी, इसलिए मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और राघव भी यहाँ उठ के आ गया था, तो सबसे पहले इसीलिए फिर मैंने कहा झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर इसके बाद राघव को भी दूध वगैरह देना है, तो पहले मैं बस झाड़ू लगा लूँगी अच्छे से दबा दबा के। तो देखिए झाड़ू के बाद कितनी सारी गंदगी निकली है सिर्फ इस रूम से। और देखिए क्लीनिंग के बाद हमारा रूम कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, और बहुत ही सुंदर लग रहा था जब मैंने क्लीनिंग के बाद इसको शूट किया था, तो ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। देखिए कितने अच्छे से क्लीन हुआ है। क्लीनिंग अलग ही पता चल रही है कि आज क्लीनिंग हुई है रूम की, बढ़िया वाली। और ये देखिए फ़ैन पहले क्या हालत थी इसकी और अब कैसा हो गया है, बिल्कुल साफ़ हो गया है। तो गाइज़ मैं आ गई हूँ नहा के, और अभी बज गए 10:30। तो मैंने पर्दे वगैरह सब धो दिए हैं, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। और रूम के ही पर्दे निकाले थे अभी बस खाली, तो बस रूम वाले 3 पर्दे जो थे वो धो दिए। तो एक एक करके जैसे जैसे रूम्स की और ड्राइंग रूम वगैरह की क्लीनिंग होती जाएगी, वैसे वैसे मैं पर्दे उतार के धोती जाऊंगी, क्योंकि फिर एक साथ इकट्ठे होंगे ना तो काफ़ी सारा काम हो जाएगा। तो और फिर वो धुलते भी एक बार में नहीं है, तो फिर मैंने सोचा कि फिर एक एक करके धोएंगे, तो इसलिए फिर बाकी के पर्दे अभी नहीं उतारे थे। तो अभी ये वाली क्लीनिंग, मतलब एक बेडरूम की क्लीनिंग हो गई है अच्छे से। तो मैं तो दूसरे रूम की भी करने जा रही थी, लेकिन मेरे हस्बैंड कहने लगे तुम ज़्यादा फिर लोड मत लो, क्योंकि गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, और फिर ना ये हो सकता था कि तबीयत वगैरह ख़राब हो जाती। तो बस अभी एक ही बेडरूम की क्लीनिंग करी है, और बहुत अच्छे से मैंने आपको जैसा कि दिखाया बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो गई है। तो अभी मैं नहा ली हूँ, और राघव तो पहले ही नहा लिया था। राघव ने शाम को चीज लेने जाऊंगा मम्मी के साथ, और राघव की चीज़ कभी ख़त्म नहीं होगी। बलून गुब्बारा। हाँ दिला दूँगी बेटा, दिला दूँगी, रुक जाओ। वो उन्हें फोड़ दिया फिर क्या नाम, फिर उसके बाद अब हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेंगे। ब्रेकफास्ट का मतलब हमारा तो ब्रंच हो जाएगा, ब्रेकफास्ट प्लस लंच, तो वही करेंगे हम। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, मैंने आज आलू मतलब रसे के आलू बनाए हैं, और रोटी और चावल, तो वही हम लोग खाएंगे। और राघव ने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया। राघव मुझसे पहले नहा लिया था, और देर से उठा था, लेकिन पहले नहा के राघव हो गए थे रेडी। तो राघव 10 बजे नहा लिया था मैंने। हाँ, तो 9 बजे उठा, 10 बजे नहा लिया। राघव ने अपना ब्रेकफास्ट वगैरह सब कर लिया है, बस मैं और ये रह गए हैं, तो अब हम लोग करेंगे। तो बस ये भी आ गए हैं नहा के पूजा करके। तो फिर अब गाइस फिर मैं वीडियो को यहीं पर एंड करूँगी, क्योंकि अब हम लोग थक गए हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि थोड़ी बहुत सफाई इन्होंने भी मेरे साथ कराई थी। फ़ैन क्लीनिंग वगैरह इन्होंने करी थी, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पे हमारे फ़ैन वगैरह लगे हुए हैं, तो इसलिए। तो फिर गाइस फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।